चैनल पर आप सबका जोरदार तरीके से फिर से स्वागत है। आज हम कंप्लीट सेल करेंगे, पूरा कोशिका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, सेल इन वन शॉट। चलिए आप हमसे कमर का पेटी थाम लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आज पूरा कोशिका एक ही शॉट में हम सब पूरा सेल करेंगे, पूरा वुमेन सेल, पूरा सेल के बारे में हम सब एक ही वीडियो में यानी कि इसी वीडियो में हम सब बताएंगे आपको। चलिए हम सब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीन में साइकिल देख सकते हैं, ये हम सब का ह्यूमन सेल। आज हम सब कम्प्लीटली ह्यूमन सेल करेंगे, एकदम दिल ठाम खोल के बैठिए। आज पूरा सेल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले पिछले वीडियो में अच्छे से कोशिका कंप्लीट नहीं हुआ था, इसमें हम सब अच्छे से अपने कोशिका को हम सब कंप्लीट कर देंगे। तो आपको जो ये वीडियो देख रहा है, ये आपको 3D में आपको अभी दिख रहा होगा। तो आप 3D में कोई चीज़ को समझना बहुत आसान हो जाता है, उसके लिए हम सब कोई चीज़ को 3D में समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। अभी आपने जो वीडियो देखा, ये हम सब का क्या है, सेल है। ये हम सब का एक सेल है, प्यारा प्यारा सा, इसको जूम किया जाए। ये हम सब का एनिमल सेल है, इसके कुछ पार्ट्स को अलग करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप सब पार्ट के लाभ देख के समझ सकते हैं। तो ये हम सब का पूरा एकदम 3D में सेल है। तो आप सब बिना 3D में आपको समझाते हैं एक पेज पे। तो सबसे पहले ये याद रखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, हम सब पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। अब देखिए, अब हम सब कहानी स्टार्ट होता है 1665 की। हम सब कहानी कब की है? 1665 की हम सब की कहानी है। कब की है? 1665 की हम सब की ये कहानी है। 1665 की हम सब का ये कहानी है। कब का है? 1665 की कहानी है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था क्या? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। उनका हम तस्वीर भी आप सबको इसी वीडियो में दिखाएंगे, पहले उसके बारे में जान लीजिए। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, 1665 में मृत्यु कोशिका का खोज किए। कैसा कोशिका का? डेड सेल का खोज किए। कैसा? जो कोशिका का खोज किए वो कैसा था? डेड था, मतलब जिंदा नहीं था, मृत्यु कोशिका की खोज की। एग्जाम में पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने मृत्यु कोशिका की खोज कब की? तो 1665 में। या आप सबसे पूछा जाएगा कि मृत्यु कोशिका की खोज किसने की? तो आपसे रॉबर्ट हुक मारिएगा, रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका किया? तो डेड सेल किया। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन दे दिया है कि रॉबर्ट हुक ने क्या चीज़ के अंदर में से मृत्यु कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने हम सब का क्या चीज़ के अंदर में से मृत्यु कोशिका की खोज की? बहुत ईजी सामान है। पहले बोतल होता था बच्चों, बोतल में ढक्कन नहीं होता था। जो हम सब का बोतल होता था उसमें ढक्कन नहीं होता था, तो लकड़ी का काट के उसको लगाया जाता था। ओरिचल नामक पेड़ होता था, उसका जड़ को गोल काट के लगाया जाता था, तो वही ढक्कन था। तो रॉबर्ट हुक ने उसका एक स्लाइस लिया। क्या लिया? स्लाइस लिया। स्लाइस लेने के बाद रॉबर्ट हुक जो महान साइंटिस्ट थे, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? उसका स्लाइड्स लेके जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप में झांक के देखा। कहा? माइक्रोस्कोप में झांक के देखा तो उनको कोशिका दिखाई, चेम्बर जैसा। कैसे? इस तरह का। उसमें आप सब विरनी का छाता देखे होंगे, तो विरनी के छाता में कैसे गोल गोल चेम्बर रहते हैं, कमरे जैसा। वैसे ही कमरा एक दूसरे से क्या था? अटैच था। ऐसे ही करके हम सबका जो कमरा था वो एक दूसरे से अटैच था, एकदम रूम बाय रूम। उन्होंने उसको कोशिका, शरीर का सबसे छोटी अंग कोशिका कहा जाता है, पर शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। कोशिका हमारे जीवन का भौतिक आधार है, इकाई है सबसे छोटा। न कि बहुत बोलते हैं कि अंग है, वो हम सब ग्रंथि चैप्टर में बता देंगे अंग कौन है और कौन क्या चीज़ है। तो हम सब रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऐसे करके खोज किया। उसके बाद रॉबर्ट हुक के इस समय में एक विद्वान साइंटिस्ट थे, विद्वान साइंटिस्ट का नाम था हम सबका रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन उनका नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? जो हम सबका रॉबर्ट ब्राउन थे, ये रॉबर्ट हुक मतलब रॉबर्ट ब्राउन में अंतर है, तो ये हम सब कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन। जो हम सब रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, तो हम सब रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की खोज की। अब देखिए, आपका हम सब जो शरीर है उसका दिमाग किसे कहा जाता है? हम सब ब्रेन को हम सब उसका दिमाग कहते हैं। हम सब अपने शरीर का ब्रेन को दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर का CPU दिमाग। उसी तरह कोशिका का भी एक दिमाग है। तो कोशिका का दिमाग कौन सा है? न्यूक्लियस उसका दिमाग है। पूरा कोशिका को वही कंट्रोल करेगा। कोशिका कहेगा, न्यूक्लियस कहेगा।
खांसी खोख तो कहेगा छींका छी छी कहेगा। तो न्यूक्लियस ही पूरा ब्रेन है, पूरा न्यूक्लियस ही कोशिका का अंदर का पूरा ब्रेन न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। ब्रेन पूरा न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। न्यूक्लियस के बारे में भी, अंदर में भी कुछ द्रव है, उसके बारे में भी हम सब आपको डिटेल्स में बताएंगे इसी वीडियो में। तो हम सब रॉबर्ट ब्राउन थे। अब रॉबर्ट ब्राउन के बाद एक साइंटिस्ट और है जिसका नाम डुजार्डिन। क्या नाम था? डुजार्डिन। क्या नाम था? डुजार्डिन। सबका हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। उनका नाम था डुजार्डिन। अब डुजार्डिन ने क्या कहा? डुजार्डिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने जीव द्रव को कोशिका के अंदर देखा। अब रॉबर्ट ने कोशिका देखा तो उन्होंने ये कोशिका है। अब जैसे कि ये हम सबका न्यूक्लियस है, ब्रेन बीच में है, ठीक। अब यहाँ पर उन्होंने डॉट 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 भरा हुआ है स्ट्रक्चर, इस तरह का कुछ देखे। अब इस तरह का उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिया तो सबसे पहले जीव द्रव देखा किसने? डुजार्डिन ने। पर उसके बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं कर पाए। उसके बारे में डुजार्डिन ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इसलिए डुजार्डिन के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। मुश्किल से पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा गारंटी नहीं है, तभी भी नाम याद रखिए। डुजार्डिन जो थे उन्होंने जीव द्रव को सर्वप्रथम देखा। उसके बाद हम सबका जो डुजार्डिन के बाद हम सबका जो साइंटिस्ट आए थे, साइंटिस्ट का नाम था पुरेकेन जी। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय सीमांशु को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। उसके बाद जो हम सबका साइंटिस्ट आए उन साइंटिस्ट का नाम था पुरेकेन जी। क्या नाम था? पुरेकेन जी। पुरेकेंजे नाम था। जो हमसे पुरेकेंजे जो साइंटिस्ट थे, पुरेकेंजो ने जीव द्रव सबसे पहले देखा किसने? डुजार्डिन। जीव द्रव का नामकरण किसने किया? पुरेकेंजे। पुरेकेंजे ने देखा कोशिका के अंदर इरा बीच में हमसे का न्यूक्लियस, ब्रेन और यहाँ पर जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ। तो पुरेकेंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का नामकरण कहा कि भैया ये और कोई चीज़ नहीं है, ये जीव द्रव है जिसको हम सब कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और कुछ नहीं, हम जीव द्रव कोशिका के अंदर का। इन्हीं के बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था हक्सले। क्या नाम था इनका? हक्सले नाम था। इनका नाम हक्सले था। जो साइंटिस्ट थे इनका नाम हक्सले था। इन्होंने कहा जीव द्रव जीवन की भौतिक आधार है। हक्सले ने क्या कहा? जीव द्रव एक जीवन का भौतिक आधार है। तो आप सभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन से निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने यानी कि साइंटिस्ट ने बताया कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? आपको ऑप्शन देगा ए पुरेकेंजे, डुजार्डिन, हक्सले, रॉबर्ट हुक। 4 ऑप्शन देगा, मिलता जुलता पर आप मार के आइएगा हक्सले। आराम से आपको याद हो गया कि हक्सले ने क्या कहा कि जो हमसे का प्रोटोप्लाज्म में यानी कि जो जीव द्रव है हमसे का वो जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? जीव द्रव हमसे का जीवन का भौतिक आधार है। क्या वो इन्होंने बताया? भौतिक आधार इन्होंने बताया। इन्होंने जीव द्रव को जीवन का, राइटिंग गलत हो गया, इन्होंने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया। इनके बाद हमसे के एक और महान साइंटिस्ट आए जिनका नाम, इन्होंने हक्सले जो साइंटिस्ट है उन्होंने जीव द्रव को फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ कहा। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ नोट करके बैठिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ साइंस बाय सीमांशु, आप टेलीग्राम में सर्च मारेंगे इजीली से मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हक्सले ने कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है जिसे फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ कहा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, मैं आपको सबका फोटो दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हम सबका जो बायोलॉजी के फादर है ये अरस्तु, ये हम सबका दूसरे साइंटिस्ट, इनके बारे में भी हम बताएंगे आपको बताएंगे। हम इस सबका आपको एक बार झलक दिखा देते हैं ताकि आप सबको याद रहे। तो हम सबका देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, हम सबके ये अरस्तु थे, आई बाकी हम सबका साइंटिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम सबका जो साइंटिस्ट है उनका नाम था एंटी वान लीeuwenhoek। क्या नाम था? एंटी वान लीeuwenhoek। अब हमसे एंटी वान लीeuwenhoek के बारे में हमसे बात करेंगे। सबसे पहले उनका फोटो आपको दिखा देते हैं। ये जो हमारे साइंटिस्ट है इनका नाम था
एंटी वन लिवन हुक, एवी लिवन हुक। अभी इस साइंटिस्ट आए, अब एंटी वन जो लिवन हुक थे उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की। क्या चीज़ की खोज की? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। जीवा इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक इन्हें ही कहा जाता है, एंटी वन लिवन को ही कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? अब देखिए, रात में भोजन बना, उन्होंने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद सो गए, सुबह उठे। अब भोजन खाने के बाद जब ये सुबह उठे, उसके बाद दांत में लगा हुआ खदोरा सुबह महक रहा था, तो उन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप के पास गया, उसको डाला, उसमें देखे तो उन्होंने उसमें और कुछ नहीं बैक्टीरिया देखा, तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया? बैक्टीरिया, जीवाणु। तो उन्होंने इसका जीवाणु, अब जो अपने दांत में जीवाणु देख ले वो शांत बैठेगा। खूब बरस दातुन किया, खूब दातुन किया। उसके बाद उसके फिर देखा, फिर नहीं था। तो दातुन दो स्टाइल का होता है, एक होता है अंग्रेजी कुल्लू, एक होता है गाँव का। अंग्रेजी कुल्ली में ऐसे करते हैं, जो उसमें सब गंदगी अंदर आ जाता है, पानी बाहर आ जाता है। जो देहाती कुल्ली होता है उसमें ई कुल्ली होता है। अब उसके बाद हम सके ये हम सके थे एंटी वन लिवन हुक ने, इनके बारे में लिख लीजिए। इन्होंने दही की भी खोज की। दही की बैक्टीरिया का खोज किसने किया? एंटी वन लिवन हुक ने किया। अब देखिए, अब इन्होंने इनकी बीवी लाई इनके लिए खाना, क्या लाई? दही। अब दही लाई इन्होंने, अब दहियों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो ये हमसे का प्यारा प्यारा दही। इन्होंने दही को देखा तो उसमें बैक्टीरिया पाया जाया। दूध को हमसे लैटिन शब्द में लैक्टो कहते हैं, उसलिए उनका नाम, उसने दही का बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलियस रखा। दही के अंदर का बैक्टीरिया कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं। तो ये हमसे का दही का बैक्टीरिया नाम है लैक्टोबैसिलियस, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमसे का जो अगले महान साइंटिस्ट आए, अब हमसे का जो अगले साइंटिस्ट आए उनका नाम था लिवन हुक। क्या नाम था हमसे का? लिवन हुक। अब जो हमसे के अगले साइंटिस्ट का नाम था एंटी वन लिवन हुक आए थे। उसके बाद हमसे का आया अगले साइंटिस्ट इवानोस्की। कौन आया? इवानोस्की। हमसे के इवानोस्की आए। हमसे का जो अगले साइंटिस्ट है क्या नाम था? इवानोस्की। अब यह इवानोस्की जो साइंटिस्ट है हम सके, अब वो और कहीं नहीं गए, चल गए खैनी के खेत में, दौड़ल खैनी के खेत में गए। अब खैनी के खेत कहेंगे सर कैसन होता है? तो देखिए, खैनी के खेत में कहीं और उनका नजर ना पड़ा, जाएंगे तो कहाँ? खैनी के खेत में जाएंगे। तो चल गए कहाँ? खैनी के खेत में। अब खैनी के खेत में वो गए, अब चल गए, हम जा रहे खैनी के खेत में, चल गए। तो उन्होंने देखा कि खैनी का जो पेड़ का जो पत्ता है ना, उसमें पीला पीला दाग लगा है। तो उन्होंने उस दाग को क्या किया? लिया, दूसरे पत्ता पर रगड़ दिए। कुछ दिन बाद आके देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि पेड़ के पत्ता पर एगो दाग हो गया। जो पत्ता से दूसरे पेड़ के पत्ता पर रगड़ दिए तो इसमें था, उसमें हो गया। तो उन्होंने कहा ये तो संक्रमण हुआ, तो इसको हम और कुछ नहीं विषाणु कहेंगे। तो उन्होंने वायरस की खोज की। जो वायरस क्या है? सजीव, एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछेगा सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो वायरस। सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी हम सब वायरस को कहते हैं। अब वायरस की खोज इवानोस्की ने किया। ये अकोशीय एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जीव है। अब देखिए, अब वायरस जीवाणु को कम नहीं समझिएगा। अब जीवाणु दो तरह का होता है, उसका न्यूक्लियस। अब देखिए, हम सब उसके न्यूक्लियस के बारे में बताते हैं आपको। उसका जो न्यूक्लियस होता है वो दो तरह का होता है। ये है उसका न्यूक्लियस। उसके न्यूक्लियस में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। तो देखिए, उसका न्यूक्लियस दो प्रकार के होता है। समझिए, हम तीन बता रहे हैं। देखिए, ये पहले तो वो डीएनए रहता है। तो डीएनए कोई विषाणु रहेगा तो वो रहेगा एनिमल विषाणु। उसके बाद वो आपसे का आरएनए बनेगा जो प्लांट विषाणु रहेगा। डीएनए से आरएनए जो प्लांट वायरस रहेगा, जीवाणु रहेगा। अब देखिए, अब पहले डीएनए बनेगा, फिर आरएनए बने के प्लांट में जाकर वो खत्म हो जाएगा, विषाणु खत्म, मर गया। पर एक ऐसा विषाणु है जो कभी मरता ही नहीं, समझिए, अमर है, अजर है। अब कैसे अमर अजर है?
सब वायरस क्या करता है, पहले सब वायरस पहले डीएनए था, डीएनए से खुद कन्वर्ट होके किस में बन गया, आरएनए में बन गया। पर एगो ऐसा वायरस है जो डीएनए से आरएनए में बन जाएगा, आरएनए को बदल के डीएनए में कर देगा। अब मैं बायोलॉजी में पढ़ाया था आरएनए डीएनए में कैसे होता है। देखिए डीएनए में क्या रहता है, AGTC थाइमोक्सिन को बदल देता है। तो आरएनए ये ऐसा विषाणु जो थाइमोक्सिन को बदल देता है, उसके बाद AGTC होता है तो वो आरएनए बनता है। तो फिर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके AGTC वह हो जाता है। वायरस का नाम और नहीं आप सुने होंगे, इस वायरस का नाम है रेटिरो वायरस। क्या नाम है, रेटिरो वायरस, जिसको हम सब कहते हैं HIV वायरस, जिसको हम सब कहते हैं HIV वायरस। एक ऐसा भी बैक्टीरिया है जो एक बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस का आप सब नाम जानते हैं। एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया खाता है। अब देखिए गंगा नदी देखे होंगे, तो हम सब जो गंगा नदी होता है, तो गंगा नदी इतना साफ क्यों होता है। अब देखिए पानी आता है पर्वत से, हिमालय पर, तो उसमें जड़ी बूटी रहता है, तो उसमें पूरा चीज़ एकदम मिल जाता है, तो उससे हम सबके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। पर शरीर के लिए हम सबका फायदेमंद है, पर उसमें हम सब कचरा डाल देते हैं, कूड़ा फैला देते हैं, जिसके गंदा हो जाता है। उस कूड़ा में बहुत बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो एक ऐसा भी वायरस है जो पूरा बैक्टीरिया को ही साफ करके खा जाता है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेगस बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेगस वायरस। क्या नाम है, बैक्टीरियोफेगस वायरस। क्या नाम है, बैक्टीरियोफेगस वायरस। उसका नाम है जीवाणु भोगी वायरस। इसको हम हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोगी वायरस। ये गंगा नदी में पाया जाता है। हम सब जैसा कि सारे महान साइंटिस्ट का फोटो देख लिए, रॉबर्ट बनाम रॉबर्ट डू को नहीं देखे तो एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, सब आप देख सकते हैं। हम सब एक इवानोस्की है और वस्तु है, एंटीवाल्यू का है कि इवानोस्की है हम सब का। ये वाला जो फोटो है मैं कलम से बता रहा हूँ, ये वाला इवानोस्की। ऐसे कलम से मैं नई ड्राइंग बना पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता दिया। अब हम सब कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछने की संभावना है, यानी कि समझिए बहुत चांस है। तो चलिए हमसे का क्वेश्चन हमसे शुरुआत करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए सबसे छोटी कोशिका की जब भी बात करें, जब भी छोटी कोशिका मानव शरीर की, जैसे ही मानव शरीर की छोटी कोशिका का है तो आप आंसर माइकोप्लाज्मा लगाइए। क्या, माइकोप्लाज्मा। क्या लगाइएगा, माइकोप्लाज्मा आप सब लगाइएगा। मानव शरीर की जब भी छोटी कोशिका की बात की जाए तो आप माइकोप्लाज्मा लगाइएगा। अब कहा जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओव्यूम होती है, और ओव्यूम फीमेल में होता है। तो मेल का भी पूछ देता है, कहेगा मानव नर में बड़ी कोशिका, तो आप WBC मारिएगा। मानव नर में बड़ी कोशिका, मानव नर में बड़ी कोशिका तो WBC। अब मानव में बड़ी कोशिका तो ओव्यूम। मानव में छोटी कोशिका तो हम सब बोलेंगे स्पर्म। अब कहेगा मानव में छोटी कोशिका, तो मानव में छोटी कोशिका, तो मानव का छोटी कोशिका मानव नर का स्पर्म होता है। तो फीमेल में तो स्पर्म नहीं पाए जाते, तो फीमेल का सबसे छोटी कोशिका हम सबका हो जाए, आप सबका हम सबका हो जाएगा, गेस कीजिए, RBC। एग्जाम से ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा के दे देगा, कैसे भी घुमा के, पर ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, तभी भी हो जाएगा, RBC हो जाएगा। इसका राइट आंसर हम सबका RBC हो जाएगा। और सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र का, सबको पता है कि न्यूरॉन होगा, इसमें कोई पूछने की चीज़ नहीं है, हम सबका न्यूरॉन हो जाएगा। अब हम सब बहुत चीज़ देख लिए। अब कहेगा दुनिया में सबसे पहले आने वाला जीव। अब देखिए, अब दुनिया जब बना, दुनिया में सबसे पहले कौन सा जीव का निर्माण हुआ, जल्दी इतना इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कमेंट में ठोक के भरिए कि सबसे पहले कौन सा जीव आया दुनिया में। इतना इजी क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट।
बहुत, इसका आंसर बहुत आसान है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, समझ गए? ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरी शैवाल, नील हरी शैवाल सबसे पहले आया, ब्लू ग्रीन एल्गी लिख देता हूं। एक लाइक जरूर ठोकिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए अब हम सब बात करते हैं कोशिका की। हमसे का जो साइंटिस्ट थे बहुत हो गए, अब हम सब मेन फोकस जाएंगे सेल पे, हमसे का कोशिका पे। अब जो इधर उधर साइंटिस्ट क्वेश्चन पूछने वाले थे, अब इससे ज़्यादा भाई क्या पूछेगा, इतना ही क्लियर आप सब समझ गए तो आपका समझिए बहुत कोशिका कंप्लीट हो ही गया। अब सेल पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक, दोनों में अंतर जानेंगे, दोनों को पार्ट जानेंगे। उसके बाद प्लांट सेल करेंगे, उसके बाद हमसे का कोशिका खत्म हो जाएगा, सेल इन वन शॉट। चलिए आज घंटों लग जाए पर सेल खत्म करके छोड़ूंगा। अब देखिए, अब हम सब बात करेंगे अपनी कोशिका की। अब हम सब मेन फोकस आएंगे क्या चीज़ पर? कोशिका पर। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैं आप सबके लिए बनाता हूँ एक ड्राइंग गोल सा। अब ये हमसे का कोशिका, कोशिका में क्या रहता है? बीच में ब्रेन, न्यूक्लियस। थोड़ा और बड़ा बनाया जाए, और बड़ा जाए कि नहीं? रियलिटी में थोड़ा और बड़ा बनाया जाए, उसके लिए मैं कैमरा को थोड़ा छोटा करके साइड में डाल लेता हूँ। अब देखिए बीच में हमसे का जो होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब देखिए न्यूक्लियस क्या है। अब न्यूक्लियस को सबसे पहले, ये न्यूक्लियस है, हम न्यूक्लियस के बारे में समझाते हैं। तो देखिए ये न्यूक्लियस है हमसे का, ये हमसे का न्यूक्लियस है, राइट। ये हमसे का कोशिका है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर हम सब बना लेते हैं न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में एक साइकिल चलता है, जिस साइकिल का नाम फटाफट कमेंट में ठोक के बताइए। क्रिस्टी साइकिल। क्या कहते हैं? क्रिस्टी साइकिल चलता है, जो इस शेप का रहता है। ये हमसे क्या चलता है? क्रिस्टी साइकिल चलता है। अब क्रिस्टी साइकिल का हमसे कार्य भी बताएंगे, वर्क भी बताएंगे, सब। इसको हमसे एटीपी साइकिल भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट वीक करेंसी ऑफ एनर्जी। याद कर लीजिए, एडिनो ट्राइफॉस्फेट वीक करेंसी ऑफ एनर्जी, एडिनोसिन टाइरोफॉस्फेट भी करेंसी ऑफ एनर्जी। इसका एटीपी साइकिल एनर्जी का काम करता है। ये हमसे का एक मिनट, सॉरी, ये हमसे का न्यूक्लियस में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी हमसे का साइकिल रहता है। हम सब न्यूक्लियस बताते माइटोकॉन्ड्रिया बताने लगे। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप सब गलत पढ़ लेते, गलत लिखते, गलत एग्जाम में मार के आते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए हम जो न्यूक्लियस रहता है, तो न्यूक्लियस में द्रो है। अब देखिए कोशिका में द्रो है, अब न्यूक्लियस में द्रो है। तो हम सबका जो न्यूक्लियस का द्रो है, देखिए इस तरह से द्रो पूरा में भरा है। तो न्यूक्लियस का द्रो है, इसको हम सब क्या कहते हैं? डीएनए। इसको हम सब कहते हैं क्रोमोजोम। अब इसमें क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम हमसे कराएगा। अब क्रोमोजोम से लिंक निर्धारित होता है। अब क्रोमोजोम की खोज क्रोमोजोम की खोज फटाफट बताइए। जो हमसे क्रोमोजोम है उसकी खोज हमसे जो साइंटिस्ट की है, उसका नाम था वाल्डेयर। क्या नाम था? वाल्डेयर। अब जो हमसे वाल्डेयर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमसे कहा क्रोमोजोम की खोज की। क्या चीज़ की? क्रोमोजोम की खोज की। ठीक, जो हमसे साइंटिस्ट है, तो उन्होंने क्या किया? क्रोमोजोम की खोज की, जिन्हें हमसे गुणसूत्र कहते हैं। मानव में क्रोमोजोम की संख्या 44 होती है, तो मानव में क्रोमोजोम की संख्या 44 होती है। अब वाल्डेयर ने क्रोमोजोम की खोज की। अब देखिए, अब क्रोमोजोम की खोज कर दी भाई, की ठीक की। अब उसके बाद वाल्डेयर ने, अब देखिए क्रोमोजोम है हमसे कहा। अब देखिए क्रोमोजोम कुछ इस प्रकार से मोटा होता है। मैं इसको थोड़ा मोटा बना ही देता हूँ।
ये हमसे का क्रोमोसोम है। क्या हमसे का क्रोमोसोम, तो ये हमसे का क्रोमोसोम है। अब जो हमसे का दूसरे साइंटिस्ट आए थे उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल्स। अब जो हमसे कार्ल्स साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, वाल्टेयर के बाद आए कार्ल्स, उन्होंने इसको कस के पकड़ लिया, खींच दिया। अब खींचा तो उन्होंने इसमें क्या देखा, डीएनए देखा, और कुछ नहीं, डीएनए इन्होंने देखा। क्या देखा, डीएनए देखा। अब जो डीएनए की खोज की उन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल साहब, उन्होंने डीएनए की खोज की। उसके बाद आए जोहान्सन। कौन है जोहान्सन? उन्होंने डीएनए को और खींच दिया, तो उन्होंने डीएनए के अंदर क्या देखा, जीन देखा। तो जीन की खोज जोहान्सन, डीएनए। अब देखिए, आपको इसको ट्रिक याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। अब कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक। कोशिका को क्या जिससे खोजा गया, हुक से, तो रॉबर्ट हुक को ऐसे करके याद कर सकते हैं, इजी है, थोड़ा मेहनत। अब हम सब न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। अब हम सब जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें एटीपी साइकिल होता है। जो मिस्टेक से मैं वही बताने लगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो जो हमसे का माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया। जो हमसे का माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस है। तो जो हमसे का माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें चलती है एटीपी साइकिल, जो किस तरह का होता है आप देख ही लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमसे एटीपी का साइकिल चलता है। साइकिल का नाम है एटीपी साइकिल। देखिए एटीपी साइकिल। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है? हमसे का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमसे का माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा को देना। अब हमसे का राइबोसोम है जो ऊर्जा बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको शरीर में भेजता है। इधर से ऊर्जा लिया, इधर भेजा, लिया, पूरा शरीर में भेजने का ऊर्जा काम करता है, जिसका फुल फॉर्म एडोनिस टाइरोफेट वी करेंसी ऑफ एनर्जी होता है, जिसको हम तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एटीपी को बाद में बताएंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम देखा किसने? तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखा जो साइंटिस्ट का नाम था कोलिकर। अब उन्होंने कोलिकर ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पर वो उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाए। उसके बाद आए हमसे ऑल्टमैन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछेगा तो ऑल्टमैन मारेंगे। तो ऑल्टमैन आए, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन, उन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन बायोब्लास्ट के रूप में किया। किसके रूप में किया? बायोब्लास्ट के रूप में। किसका वर्णन किया? माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन उन्होंने बायोब्लास्ट के रूप में किया। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन किसके रूप में किया? बायोब्लास्ट के रूप में किया। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन बायोब्लास्ट के रूप में किया। उसके बाद हमसे जो साइंटिस्ट है नाम था वेंडा ने उसका नामकरण किया। अब पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण वेंडा ने किया। और माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा किसने? कोलिकर ने देखा। नामकरण वेंडा ने किया, उसको बायोब्लास्ट के रूप में वर्णन ऑल्टमैन ने किया। अब जो वेंडा हमारे साइंटिस्ट थे, वेंडा ने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया गोल आकार और अंडाकार का होता है। कौन सा? गोल आकार और अंडाकार। उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सही बात का संरचना होता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। उसमें एटीपी साइकिल चलता है, जैसा कि आप देख ही थे कि इसमें फिंगर लाइक संरचना होता है। इस तरह से देख लिए, फिंगर लाइक संरचना है। फिंगर लाइक एक तरह से संरचना है। उन्होंने ठीक बात बोला। अब देखिए, मान के चलिए हम जगह माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब जो 30 एटीपी या समझिए 2880 कैलोरी ऊर्जा लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, या 38 एटीपी भी कह सकते हैं। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए, अब जैसे कि वो एनर्जी बनता है C6H12O6, ये हम जगह ग्लूकोज का है, प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। और उसको हम सब तोड़ सकते हैं। 6O2 नीचे 6H2O, 3 एटीपी या 2880 कैलोरी। अब हम सब बात करते हैं कोशिका के। अब हम सब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। पूछूं?
हाँ सर पूछिए। अब देखिए, अब ऐसा कोशिका के अंदर बात बताइए। अभी आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझाने के बाद ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस समझाएंगे तब पूछा जाएगा, पूछेंगे। तो देखिए ये कोशिका, अब देखिए पार्ट बाई बाई बताते हैं। ये हमसे कहा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमसे कहा क्या है, ये हमसे कहा, हमसे इसको गोल्गी बॉडी कह सकते हैं। क्या हमसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैकेल्स। देखिए मैं शुरू से आपके लिए एकदम अच्छा और बड़ा सा बनाते हैं। न्यूक्लियस ही हमसे कहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैकेल्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिक, इरोथर्मियम रेटिकुलर। अब हमसे बात करते हैं इरोथर्मियम रेटिकुलर। ये हमसे का कोशिका का स्केलेटल का काम करता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में भी क्या है, स्केलेटन है, जो हमसे को स्टैंड अप सीधा खड़ा होने में मदद करता है। हमसे का ह्यूमन बॉडी का क्या है, स्केलेटल का काम करता है। उसी तरह हमसे का कोशिका में भी स्केलेटल है, इरोथर्मियम रेटिकुलर, इरोथर्मियम रेटिकुलम। अब इरोथर्मियम रेटिकुलर दो प्रकार के होते हैं, ऊपर नीचे ऐसा होता है, ऊपर सॉफ्ट होता है, नीचे सॉफ्ट नहीं रहता है, नीचे कड़कर रहता है, ऊपर सॉफ्ट रहता है। नीचे हमसे का राइबोसोम का निर्माण होता है, ऊपर में प्रोटीन का निर्माण होता है। और नीचे राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S। जो हमसे 70S वाले राइबोसोम होते हैं, जो हमसे 70, ये पूरा एनिमल, देखिए प्लांट में एक प्लास्टिक ज़्यादा बढ़ जाता है, बाकी सब चीज़ सेम रहता है, कुछ अंतर और होते हैं। मैं आपको जब एनिमल प्लांट सेल बताएंगे तो उसमें हम आपको कवर यानी कि क्लियर करवा देंगे। तो जो 70S होता है, 80S होता है, 70S होता है प्रोकैरियोटिक में, 80S होता है यूकैरियोटिक में। अब यू और प्रो में अंतर क्या है, प्रो यू, देखिए जो बिफोर के पहले, तो प्रो मतलब बिफोर के पहले, जो डीएनए यूकैरियोटिक, मतलब इसका मतलब ये होता है जिसका न्यूक्लियस विकास न किया हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, तीन चीज़ें होता है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लास्टिक, क्रोमोप्लास्ट। उसके बारे में बात ये होता है हमसे प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में बहुत चीज़ होता है जिससे इंसान बना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैकेल्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिक यानी क्लोरोक्रोम, ल्यूको, तीनों प्रकार होते हैं इसका, इरोथर्मियम रेटिकुलर, बहुत कुछ होता है। हमसे का माइटोकॉन्ड्रिया हमसे का कवर हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब राइबोसोम के बात होता है, तो जो 70S होता है, 80S, तो 80S हम लोग यूज करते हैं, 70S जो अविकसित कोशिका होते हैं वो यूज करते हैं, यानी कि जैसे वायरस हो गया। अब हमसे का अगला काम आता है वैकल्स का। तो देखिए हमसे का वैकल्स होता है कोशिका के अंदर पानी जमा करके रखता है, पिए स्टोर कर लिया ताकि आपको काम दे, पिए स्टोर कर लिया, तो वैकल्स का यही काम है, स्टोर करना। अब हमसे कहा, आप देखिए हम न्यूक्लियस ब्रेन है, जो कहेगा वो करेगा। अब मान के चलिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया का न्यूक्लियस कहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का भेजो, जो ऊर्जा बना है वो भेजो, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा हम नहीं भेजेंगे, तो कभी कर लेगा रे, कभी रे हम नहीं भेजेंगे, क्या कर लेगा, तो न्यूक्लियस कहेगा लाइसोसोम। अब एक छिड़क था, तो लाइसोसोम में एसिड होता है, उसको लाइसोसोम को हम सब क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। वो लाइसोसोम पूरा कोशिका को मार भी सकता है। लाइसोसोम चुपचाप शांत बैठे रहेगा, हमारा रफ इनको पीने के लिए तो फाड़ के रख देंगे। अब वो जैसे छिड़केगा माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा। अब हमसे का एगो और चीज़ होता है, गेस कीजिए, जो हमसे का कोशिका विभाजन होता है, तो हमसे का कोशिका विभाजन होता है। हमसे का हम जब फ्री के मार दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, तो अब हमसे का रहता है एगो सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन ज्यादा होने के कारण अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा, उसके बाद तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो पड़ेगा ही, तो इसलिए न्यूक्लियस कहेगा लाइसोसोम के तू एगो नया माइटोकॉन्ड्रिया
अब लाइजोसोम मार देगा, उसके बाद कहेगा सेंट्रोसोम कहेगा कि क्या बनाओ, क्या बनाओ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, कहेगा नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। यही कोशिका का विभाजन ज़्यादा हो जाता है तो कैंसर का रूप धर लेता है। और सेंट्रोसोम की खोज बोरबेरी ने किया था। किसकी खोज, सेंट्रोसोम की खोज बोरबेरी ने किया था। अब लाइबोसोम समझ गए, सेंट्रोसोम समझ गए, वैकल समझ गए, न्यूक्लियस समझ गए और माइटोकॉन्ड्रिया। अब राइबोसोम भी समझ गया। अब हमसे का बचा क्या, एक गल्जी बॉडी हमसे का बच्चा है। कौन सा, एक गल्जी बॉडी हमसे का बचा हुआ है। तो हमसे गल्जी बॉडी की बात करते हैं। तो हमसे का जो गल्जी बॉडी होता है, गल्जी बॉडी भी इसी क्लास में ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो गल्जी बॉडी की खोज किसने की, कैमलिया गोल्गी। ये एक्रोजोम का निर्माण में योगदान करता है कि क्या चीज़ का निर्माण में, एक्रोजोम का निर्माण में ये मदद करता है। और कोशिका विभाजन में भी गल्जी बॉडी मदद करता है। अब कोई कोशिका काम ना करे तो लाइबोसोम का न्यूक्लियस का मार डालो, सेंट्रोसोम का कहेगा उसका दोबारा बनाओ। और कभी 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 न्यूक्लियस से पागल हो जाता है तो पूरा कोशिका का सब नाचने, डिस्को डांस करेगा अंदर में। तो लाइबोसोम गुस्सा आ जाएगा, सब फाड़ देगा, पूरा फट जाएगा। फूटता है तो लाइबोसोम थोड़ा थोड़ा छिड़कता है। जब आप फूटता करता है, छिड़कता है, धीरे धीरे सेंट्रोसोम उसका निर्माण कर देता है। उसके बाद ठीक हो जाता है। अब हम सब पूरा एनिमल सेल जान चुके हैं। हमसे क्या कुछ नहीं बचा है। सेंट्रोसोम, लाइबोसोम, वैकल्स, न्यूक्लियस, यूरोथेमी, रेटिकुलर न्यूक्लियस, बहुत कुछ हमसे का इसमें कवर हो गया। प्लास्टिक बचा है हमसे का और प्रोकैरियोटिक बचा है। अब देखिए, अब हमसे का जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है वो अविकसित होते हैं। उसमें 3 ही चीज़ होता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमसे का जो होता है, उस राइबोसोम होता है, कौन सा होता है, 70 एस वाला होता है। कौन सा, 70 एस वाला होता है। अब प्रोकैरियोटिक में 70 एस वाला होता है। अब बताइए, एग्जाम में पूछा था, यूकैरियोटिक में ऐसा कौन सा चीज है जो यूकैरियोटिक का होके प्रोकैरियोटिक का काम, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक का होके प्रोकैरियोटिक का है। तो वो हमसे का माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए खुद से अलग से 70 एस रखता है। क्यों रखता है भाई, क्यों रखता है, मन में डाउट आएगा, कहेगा क्यों रखता है भाई 70 एस माइटोकॉन्ड्रिया खुद के लिए। अब जो आप भोजन करेंगे तब बनाएगा यूरोथर्मिक